आज से आपकी वेकेशन शुरू हो रही है, तो आई एम असाइनिंग यू अ प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का टॉपिक है इंडिया द लैंड ऑफ पैराडॉक्सेस। इसमें आपको आपके सराउंडिंग के पैराडॉक्सिकल सिचुएशंस पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है, जो आपको वेकेशंस के बाद सबमिट करनी है। मैम, व्हाट आर पैराडॉक्सेस? पैराडॉक्सिकल सिचुएशंस वो सिचुएशंस हैं जो एक ही फ्रेम में एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं। जिस तरीके से हमारे देश में गवर्नमेंट थ्रू चलाई जाने वाली हर चीज इनएफिशिएंट है, बट दूसरी तरफ गवर्नमेंट जॉब्स बड़ी ही अच्छी और बड़ी ही इफिशिएंट मानी जाती हैं। इसी तरीके की सिचुएशंस आपको नोट करके लानी है। मम्मी मम्मी देखो, आज मैं फर्स्ट आया। वाह वाह, अच्छी बात है। और टीचर ने कल फीस लाने के लिए कहा है। अभी तो नहीं है, बाद में देखती हूँ। भगवान, आपकी कृपा से मेरे पास सब कुछ है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, सब अच्छा चल रहा है। मेरा बेटा भी अच्छी स्कूल में पढ़ रहा है, लेकिन वो बुरी संगत के कारण डिस्ट्रैक्ट हो गया। प्लीज़ इस बार उसको 10th पास करवा दो, वो पिछली 2 बार से फेल हो रहा है। क्या तुमने देखा अभी जो हुआ? क्या हुआ? अरे, तुम्हें समझ नहीं आया कि वो दोनों ही भीख मांग रहे थे। बस फर्क इतना है कि एक भगवान के नाम पर मांग रहा था और एक भगवान से मांग रहा था। हाँ हाँ, ये तो इकोनॉमिकल पैराडॉक्स है हमारे देश का, जो हर जगह नजर आता है। बेटा, आ गए तुम? हाँ, आ गई मम्मा। बेटा, मैंने अभी देखा कि तुम किसी से बात कर रही थी बाहर। कौन था वो? अच्छा, वो भैया, वो तो एड्रेस पूछ रहे थे। अच्छा, पर ऐसे अनजान लड़के से बात नहीं करनी चाहिए। मम्मी, पापा आ गए। क्या हुआ जी? अबोली की शादी की बात कुछ आगे बढ़ी? पापा, ये कब हुआ? आपने मुझसे तो नहीं पूछा। अरे वो मिश्रा जी का फोन आया है, उन्होंने बात आगे बढ़ाने का सोचा है। अच्छा, दीदी की शादी की बात हो रही है? किसके साथ? बेटा, वो मिश्रा जी के दूर के रिश्तेदार हैं। पर पापा, कभी आप उन भैया से मिले हो? मिश्रा जी कह रहे हैं कि लड़का अच्छा है, कमाता अच्छा है, घर परिवार में सब कुशल मंगल है, क्या दिक्कत है? फिर पापा, वो तो अनजान ही हुए ना। और आज सुबह ही मम्मा ने मुझे एक स्ट्रेंजर से बात करने से मना किया था, और दीदी अभी एक अनजान से ही शादी करेगी। बेटा, ये तो सालों से चली आई रीत है। तुम्हारी मम्मी भी ऐसी ब्याही गई थी, तुम्हारी बहन भी ऐसी ब्याही जाएगी, और तुम भी ऐसे ही ब्याही जाओगे। वन्यजीवों के बेहतर संरक्षण और पर्यावास में सुधार के लिए वन्यजीव पर्यावासों के एकीकृत विकास की केंद्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत राज्य संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वाह वाह, ये तो बहुत अच्छा कदम उठाया हमारी सरकार ने जानवरों की सुरक्षा के लिए। मैंने सुना है कि हमारे यहाँ नया सर्कस खुला है, चलो आज शाम में चलते हैं।
देखा पापा, इन्हें कैसे बंद करके रखा है। ऐसा लग रहा है कि इन्हें कितने दिनों से खाना नहीं मिला। हाँ बेटा, यही तो रियलिटी है इन सर्कस जैसी जगहों की। जिन जानवरों की वजह से इनकी कमाई होती है, ये लोग उन्हें ही इतनी बुरी तरह से रखते हैं। हाँ, आज सुबह ही हमने देखा कि गवर्नमेंट इनकी सेफ्टी के लिए इतना कुछ कर रही है और दूसरी तरफ जानवरों की ऐसी बुरी हालत है। बेटे, वो कल कार सर्विसिंग वालों का कॉल आया था। उन्होंने इंजन ऑयल के ऑप्शंस भेजे हैं, तो इनमें से कौन सा डालना है देखो जरा। अच्छा पापा, दिखाइए। ये वाला अच्छी क्वालिटी का है, बट महंगा है। और ये दूसरा ठीक है, पर हमारे बजट में है। अरे नहीं नहीं, हम सस्ता नहीं अच्छा वाला डालेंगे, गाड़ी का सवाल है। ठीक है पापा, जैसा आप कहें। अरे सुनो, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, आते आते अपनी रिपोर्ट ले आऊँगा। हेलो जी, ले लिया आपने रिपोर्ट? क्या कहा डॉक्टर ने? बच्चों को बताना मत, पर डॉक्टर ने कहा कि थोड़ी दिक्कत वाली बात है। पेट स्कैन कराने के लिए बोला है उन्होंने, तो अब अपॉइंटमेंट लेते हैं पेट स्कैन का। फिर अभी आप कहाँ हो? अभी तो मैं बगल के पांटीले पर हूँ, बस 10 मिनट में घर पहुँच जाऊँगा। जी आ गए आप? रिपोर्ट देखने के बावजूद भी तो आप वही कर रहे हो। सुबह इंजन ऑयल बदलते वक्त आपने कार के बारे में इतना सोचा था, उतना ही आपको अपनी सेहत के बारे में भी सोचना चाहिए था। अरे आओ बच्चों, बैठो। रिया बस आ ही रही है। वो जो मैम ने हमें प्रोजेक्ट दिया था, उससे रिलेटेड पैराडॉक्सिकल सिचुएशंस मिली क्या? जब मैं और पलक मंदिर गए थे तो हमने वहाँ ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया जिससे हमें लगता है कि इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तुम्हें पता है, मेरे घर भी ऐसी एक बात हुई थी। हमें घर वाले स्ट्रेंजर्स के साथ बात करने से मना करते हैं, पर शादी भी तो उन्हीं से करवाते हैं। और पूछो तो कहते हैं यही रीत है। ये कितनी अजीब बात है। इसका मतलब है सभी ने पैराडॉक्सेस से रिलेटेड कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस किया है। ठीक है, अभी हम हॉलीडेज के बाद मैम को ये सब दिखा देंगे। बच्चों, हो गया ना तुम्हारा? चलो चलो, चेयर जहाँ की वहाँ रख दो। गुड मॉर्निंग मैम। Very good morning, students. So, how was your Diwali vacations? And what about the project? Our Diwali vacations were really great, ma'am. And the project activity was fun for us. We experienced a lot of paradoxical situations in our day-to-day life, which we never thought existed. And this is our project report, ma'am. Overall, your project report is brilliant. And I think you understood the topic of paradoxical situations really well. Yes ma'am, but we have series of questions like जब हमने इकोनॉमिकल डिस्पैरिटी मंदिर में एक्सपीरियंस की, क्या वो नेशनल लेवल पे भी अफेक्ट करती है? हाँ बेटा, ये तो हमारे देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इनफैक्ट ये चीज़ हमेशा फॉरेन मीडिया इंडिया को ह्यूमिलेट करने के लिए यूज़ करता है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स, 56% of the Indian lacks to meet their basic needs like healthcare, drinking water, sanitization. Can you give any example for this disparity? जैसे कि मुंबई में एक तरफ एंटीरा और दूसरी तरफ दुनिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया धारावी। गुड बेटा, ऐसे तो बहुत सारे पैराडॉक्सेस हैं हमारे देश में, बट वन ऑफ द ग्रोइंग एंड रीसेंट पैराडॉक्स कि हम वर्ल्ड लीडर हैं इन द फील्ड ऑफ डिजिटल पेमेंट, बट अभी भी हमारी सोसाइटी में चाइल्ड मैरिजेस और आटा साटा से शादियाँ होती हैं। और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर इनइक्वालिटी, फीमेल फीटिसाइड एंड डाउरी, ये भी कुछ एग्जांपल्स हैं सोशल बैकवर्डनेस से रिलेटेड। मैम
मैं एक एग्जांपल बताऊं। भारत के पास अपनी 1600 से ज़्यादा लैंग्वेजेस है, जिनमें से 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। फिर भी हमें एक फॉरेन लैंग्वेज इंग्लिश में यूनाइट कर रखा है। हाँ बेटा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। और इसका एक और पहलू है, जैसे हमारे देश में 100 से ज़्यादा एथनिसिटीज़ हैं, जिसे हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी मानते हैं। फिर भी हमारे बीच सोशल इंटॉलरेंस बढ़ रहा है। मैम, आई हैव समथिंग टू शेयर। मैंने भी न्यूज़ में देखा था, इंडिया हैव स्पेस प्रोग्राम इसरो विच सक्सेसफुली एंड इंडिपेंडेंटली लॉन्च्ड चंद्रयान 3 नियर द मून साउथ पोल, मेकिंग इट फर्स्ट टू डू सो। बट ऑन द अदर साइड, भारत के कई हिस्से ऐसे हैं जहां अब तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंची। इनफैक्ट भारत में 4000 से ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं पॉट होल की वजह से। बहुत अच्छा एग्जाम्पल था शिवानी। मुझे आपकी ऐसी अप्रोच और ऐसा इंटरेस्ट देख के अच्छा लगा। तो क्या आप सब मुझे ऐसा ही कोई सिचुएशन एग्रीकल्चर के बारे में बता सकते हैं? यस मैम, आई कैन। भारत एक कृषि प्रधान देश है, जिसमें से लगभग 58% हिस्सा कृषि पर निर्भर है। 70 to 80% जीडीपी कृषि से आती है और 13.5% सरप्लस ग्रेन प्रोडक्शन है। फिर भी हमारे यहाँ माल न्यूट्रिशन, फूड स्कैर्सिटी, फाइनेंशियल लॉसेस टू द फार्मर, इन जैसे कई सारे प्रॉब्लम्स हैं। जिस देश की कृषि सबसे महत्वपूर्ण है, वही किसान सबसे ज्यादा परेशान है। ब्रिलियंट बेटा, ये तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताया आपने। मैं और एग्जाम्पल ऐड करना चाहती हूँ, जो हमारे डे टू डे लाइफ में हमारी सेफ्टी को लेकर लापरवाही दिखाता है। हम फोन्स, लैपटॉप, वॉचेस, कार्स एंड अदर डिवाइसेस की सेफ्टी के लिए कितना ध्यान रखते हैं, कितना कुछ करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम बिना हेलमेट पहने, बिना सीट बेल्ट लगाए ट्रैफिक रूल्स को तोड़ते हैं, जिसकी वजह से कई बार हादसे होते हैं। हमें हमेशा याद रखना चाहिए, डिवाइसेस की सुरक्षा ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है हमारी खुद की सुरक्षा। मैम, हमारे कल्चर में तो हम अतिथियों का भी सम्मान करते हैं, और वही दूसरी ओर कई लोग अपने माँ बाप की भी इज्जत नहीं करते। जैसे रिसेंटली मैंने न्यूज़ में देखा कि बेटे ने अपने बूढ़े माँ बाप को महाकुंभ के मेले में छोड़ दिया। Yes, ma'am. In our culture, we worship female goddess, but still women are not safe in our country, from birth to death. The capital of our country, Delhi, is also the rape capital. मैम, फिर ऐसा सोचा जाए तो हम एक पैराडॉक्सिकल लूप में फंस चुके हैं, जिसका शायद ही कोई अंत होगा। ये तो सच है जानवी। हम चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, हम अगर पॉजिटिव साइड पे 2 कदम आगे चलेंगे तो उतने ही 2 कदम नेगेटिव साइड पे भी चलेंगे, जिसकी वजह से नेट इफेक्ट 0 होगा। वही सबसे बड़ा रीज़न है हमारी ग्रोथ स्टैग्नेंट और बहुत ज़्यादा स्लो होने का। बट ऐसा नहीं है कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर हम पर्सनल और प्रोफेशनल डिसीजंस कॉन्शियसली लें तो शायद हम इस लूप से बाहर निकल सकते हैं। That's it for today's lecture, student. आज से आपकी वेकेशन शुरू हो रही है, तो आई एम असाइनिंग यू अ प्रोजेक्ट। हेलो एवरीवन। द पैराडॉक्सेस ऑफ इंडिया एक सोशलिस्ट टॉपिक है जो हमेशा डिबेट का हिस्सा रहा है कि इतने सारे पैराडॉक्सेस होने के बावजूद भी हिंदुस्तान चल कैसे रहा है। बट अगर बहुत सारे सोशलिस्ट की मानी जाए तो ये एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है, जो जिस दिन फूटेगा उस दिन भारत के ऐसे टुकड़े होंगे कि उसकी एकता और सार्वभौमता को बहुत ठेस पहुँचेगी। जिस तरीके से हम लोग ये जानते हैं कि पॉजिटिव साइड जब हम लोग फॉलो करते हैं तो निगेटिव साइड पे जाना हमें उसी जगह पर आके रख देगा जो हमें फ्रस्ट्रेशन का रीज़न बनेगा। ये प्रॉब्लम आज की नहीं है, इससे पहले भी बहुत बार हुई है, शायद इससे बात भी होगी। लेकिन हमारे कॉन्शियस डिसीजंस, ये छोटे से छोटा डिसीजन कि अगर हम सिविक सेंस फॉलो करें, कचरे के डब्बे में डालें, टू द सबसे बड़ा प्रॉब्लम करप्शन, उसे अगर हम कॉन्शियसली हैंडल करें तो हो सकता है कि हम सब लोग इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकेंगे। और अगर नहीं तो हमें उस दिन के लिए हमेशा उस दिन के लिए तैयार हो जाना चाहिए जिस दिन भारत के लोग चांद पे घर ले लेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी 30 से 40% पॉपुलेशन ऐसी होगी जिसके
बेसिक नीड्स भी पूरे नहीं होंगे। ये एक इंटीग्रेटेड प्रॉब्लम है और इस इंटीग्रेटेड प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी सोल्यूशन का इंटीग्रेशन ही हो सकता है। थैंक यू। परिस्थितियों को नहीं, अपनी सोच को